हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपके सामने फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ आपका वेब थ्योरी से। पिछली बार हमने आपको जो कराया था वो कराया था रिफ्लेक्शन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि 226 के एग्जाम में इम्पोर्टेंट पे है, आ सकता है आपका 100% चांसेस बना है, दोनों में कोई ना कोई आपको 100% मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो है रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। ये यानी कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। और आप जानते हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है। एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में भी। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि हमने एक रिफ्लेक्शन लिया है। यहाँ दो मीडियम है, एक मीडियम है फर्स्ट और एक मीडियम है सेकंड। मीडियम फर्स्ट है, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और आप जानते हैं कि जब रेयर मीडियम में कोई लाइट होती है तो उसकी स्पीड तेज होती है, और रेयर मीडियम में जो लाइट होती है उसकी स्पीड हल्की हो जाती है। इसी तरीके से जब दोनों वेव यहाँ से आएंगी तो दोनों की वेव की जो स्पीड होगी वो तो होगी सेम फर्स्ट मीडियम में। जब ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएंगी तो इनकी स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। जैसे एक सपोज करिए हमने यहाँ पे एक नॉर्मल लिया, सपोज करो ये यहाँ से एक रे आई आपके पास और इससे जाने के बाद ये यहाँ पे गई। तो सपोज करो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सपोज करिए एक साफ रोड है आपके पास। साफ रोड है तो आपकी गाड़ी इस पे क्या चलेगी, बहुत तेज चलेगी। जैसे रोड होता है तो रोड बिल्कुल क्लीन होता है तो गाड़ी बहुत तेज भागती है। अब आगे चल के क्या हुआ, जब आगे रोड पे आए हम तो वहां पे एक पानी या कीचड़ भरी हुई है। तो जैसे गाड़ी वहां पे जाएगी तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा, हमारी की गाड़ी की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। जो हमारी गाड़ी होगी उसकी स्पीड स्लो होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड ज्यादा है तो एंगल ज्यादा बनना है, यहाँ पे स्पीड कम हो गई एंगल कम हो गया है। तो इसी तरीके से आइगेंस ने यही बताया था, जब वे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उनकी स्पीड बदल जाती है। भाई यहाँ पे स्पीड अलग रहेगी, यहाँ पे स्पीड आपकी अलग रहेगी। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, इसके ऊपर वेव फ्रंट डाला है। यानी कि ए भी एक वेव फ्रंट हो गया जो कि 90 डिग्री पे है। देखिए ये एंगल आई है और ये एंगल हमारा हो गया यहाँ से लेके, क्योंकि नॉर्मल है तो जब हम नॉर्मल वाला एंगल निकालेंगे इसके साथ तो ये 90 माइनस का आई हो जाएगा। फिर इन दोनों एंगल इस 90 में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरा एंगल ये आई फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से एंगल ये आर हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा, और ये जो एंगल बचेगा हमारे पास ये वाला एंगल ये 90 माइनस का आर हो जाएगा, और ये दूसरा एक वेव फ्रंट हो जाएगा सी। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड कैसे चेंज हो रही है। फर्स्ट मीडियम में स्पीड अलग है और सेकंड मीडियम में हमारी स्पीड अलग है। अब हम देखते हैं गाइस इसमें सबसे, क्योंकि टाइम से, क्योंकि आइगेंस ने बताया था, पहले बता दिया आइगेंस ने कि ये नहीं कि ये दो ही रे आ रही, सीधा हजारों रे आती हैं और सभी की स्पीड कैसी होती है, सेम होगी। और सेम टाइम पे आगे यहाँ पे ये स्ट्राइक करेंगी, टाइम सेम लगेगा। और ये फर्स्ट मीडियम जैसे सेकंड मीडियम में जाएंगी तो इनकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनकी स्पीड चेंज हो गई, अब स्पीड बदल चुकी है। तो टाइम सेम लगेगा तो इसलिए टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो हो जाएगी हमारे पास ये वाली बीसी, जो हमारे पास डिस्टेंस है बीसी हो जाएगी। तो डिस्टेंस बीसी हो जाएगी और इस वाली रे की स्पीड मान लेंगे हम v1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे आप यहाँ पे स्पीड हो जाएगी आपके पास डीसी एडी, और एडी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी एडी, स्पीड हो जाएगी वी वी2, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों टाइम बराबर है क्योंकि दोनों रे ने एक साथ स्ट्राइक करा इस पर आगे, तो दोनों के टाइम जब सेम है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2। स्टूडेंट्स अब हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्योंकि दोनों टी की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बीसी अपॉन वी1। तो हम लिखेंगे बीसी अपॉन वी1 इक्वल्स टू एडी अपॉन वी2। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एडी को बीसी के नीचे ले आएंगे, यानी कि इसको रिप्लेस करा देंगे। एडी यहाँ पर आ जाएगा, वी1 यहाँ पे चला जाएगा आपका, देखिएगा बीसी अपॉन एडी इक्वल्स टू वी1 अपॉन वी2, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, बीसी और एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। और जैसे बीसी एडी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हम यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर जो स्नेल है वो प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम कैसे करते हैं, हम इस ट्रेंगल में लेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी। तो देखिएगा साइन आई इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिएगा साइन आई इक्वल्स टू, देखिए परपेंडिकुलर तो हो गया हमारे पास बीसी, बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई एसी, तो हमने यहाँ पे बीसी फाइंड करा तो यह आ गया एसी साइन आई आ चुका है हमारे पास, एसी साइन आई। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा ट्रायंगल अप्लाई करेंगे।
इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ADC ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास साइन आर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं इसमें साइन आर परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा आपके पास, इसका नाम हो जाएगा AD और हमारे पास ये क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारे पास AC। तो देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गई AC, यहाँ पर हम AD की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा AC साइन आर आएगी हमारे पास। तो हमने AD फाइंड करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो AC साइन आर। अब हम क्या करते हैं इस BC और AD की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थर्ड में रख देते हैं। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है AC साइन आई अपॉन AD है, AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास AC साइन आर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है बराबर V1 अपॉन V2 क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है स्पीड, तो दोनों की स्पीड कैसे हो जाएगी डिफरेंट। तो स्टूडेंट हमारा AC से AC कैंसिल आउट हो गया तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 हमें मालूम हो चुका है। अब हम ये जानते हैं जो V होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। अगर आप वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम बनेगा आपका, और वेलोसिटी कम होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो ये दोनों इसका मतलब क्या होगा जो V1 अपॉन V2 है ये दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये बन जाएगा μ2 अपॉन μ1। देखिएगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू, और ये आपके पास क्या है इट इज स्नेल लॉ। यही हमें प्रूफ करना था वेव थ्योरी से, स्नेल लॉ, इट इज स्नेल्स लॉ। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ आ चुका है। देखिए गाइस मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से स्नेल्स लॉ यहाँ को आपको प्रूफ कर दिया है, बहुत सिंपल मेथड से प्रूफ करा है। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो टॉपिक है वो अपलोड कर रहा हूँ जो कि 226 से रिलेटेड है, जिनके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। अब इन दोनों जो क्वेश्चन आपके जो डेरिवेशन है वेव थ्योरी से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इन्हें अच्छे से करिएगा, टिप द फिंगर करिएगा, 100% आपके 226 के बोर्ड में आपको मिलने वाले हैं। गाइस मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, मैं डेली आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 226 में आ सकते हैं उनको अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, मेरा चैनल